आज का ये मेडिटेशन सेशन हम शुरू करते हैं। पिछला जो हमारा सेशन था उसमें हम कुछ गहराइयों पर उतरे थे कि कैसे जो स्वप्न होते हैं और कैसे ये जो औदारिक वर्गणा दिख रही है, इन दोनों में क्या भेद है, वो कौन सी दृष्टि है जिसमें भेद दिखाई देता है और नॉट रियल और मोर रियल जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। जब हमें शरीर का अति मोह होता है तब हमें वो जो दुनिया है, मन की दुनिया, वो मन में जो रमण हो रहा है वो हमें रियल नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे हमारा भेद होता है मन से, जैसे जैसे भेद होता है सबसे पहले तो शरीर से, तब हमें शरीर से भेद होने के बाद उस मन की दुनिया में रमण करना आ जाता है। उसका ज्ञान हम समझ जाते हैं, उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है। आज जो हमें समझना है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास हम करेंगे। एक स्थिति ऐसी आती है जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाता है तब आपको लगता है कि आप तो शिव तत्व है, आप तो वही सिद्ध तत्व है। तो सिद्धत्व के अलावा जो भी है उसकी तो आपको कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। सिद्धत्व के अलावा, शिव के अलावा जो भी है उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या है शिव के अलावा? शिव के अलावा तो शक्ति का प्रवाह है पूरे संसार में। शिव और शक्ति, जैसे कि शक्तिज्म जो ट्रेडिशन है, वो पूरा शक्तिज्म जो है वो माँ काली की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, सभी माँ शक्ति के ही रूप कह सकते हैं। अब माँ शक्ति के अलावा शिव है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में उतरे तो लगा कि शक्ति की कोई नीड नहीं है। ऊर्जा जो है उसकी मुझे क्या ही आवश्यकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ शिव हूँ, मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हम द्वेष कर जाते हैं। किससे? शक्ति से ही। स्वयं माँ शक्ति से द्वेष प्रकट हो गया। किसका हुआ है? यानी कि संसार से ही द्वेष हो गया। माँ शक्ति से द्वेष का अर्थ कर्मों से द्वेष हो गया, संसार से द्वेष हो गया। क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन होता है सिर्फ तभी संसार प्रकट होता है। जब तक शिव और शक्ति का मिलन है तब तक संसार, और जैसे ही शक्ति और शिव अलग यानी शिवत्व हो गया तब संसार प्रकट होना तो बंद हो जाता है। उस संसार को देखते हुए तो भेद तो हुआ, लेकिन फिर भी एक भूल हो जाती है। इसी संसार से ही द्वेष हो जाता है कि मैं तो शिव तत्व हूँ, मैं खुद में ही परिपूर्ण हूँ, मैं तो खुद में ही निष्कंप हूँ, मैं तो खुद में ही निर्भय हूँ, तो मैं कंप्लीट हूँ। शिव खुद में कंप्लीट है, उसे कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म अजीब, जैसे कि अगर हम समझें तो हमने जो 6 द्रव्य समझे उसमें से मुख्यतः जो उसे डिवाइड करें अगर 6 द्रव्य को, तो वो जीव और अजीव, एक जीव है और एक अजीव है। तो जीव और अजीव यानी कि शिव और शक्ति। तो अजीव को ही जब हम बिसरा देते हैं, जब अजीव को ही हम बोल देते हैं कि नहीं ये तो द्वेष, यही द्वेष का कारण है, यानी कि कर्म ही ये तो बेकार चीज़ है, कर्म से ही द्वेष हो जाए, अगर कर्म का मतलब माँ शक्ति से ही द्वेष हो जाए, अगर शक्ति से द्वेष, तो फिर क्या होता है? तो शक्ति रूठ जाती है, और शक्ति रूठ गई तो क्या प्रकट होता है? क्या प्रकट होता है? इस किस्से से आप समझिएगा। आदि शंकराचार्य
आदि शंकराचार्य शक्तिज्म का विरोध करते थे। वो शिव और शक्ति के मिलन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। शिव और शक्ति एक साथ नहीं है, ऐसा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो शक्तिज्म के विरोध में बोलते थे। एक दिन आदि शंकराचार्य पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बहुत बहुत दिन हो जाते थे, भोजन नहीं किया हुआ है और शक्ति तो नहीं बह रही है शरीर में, बहुत ज़्यादा बिल्कुल वीक शरीर हो गया था आदि शंकराचार्य का। और पेड़ के नीचे बैठे और वहीं उन्हें एक स्त्री दिखती है। उस स्त्री से वो बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है और विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि अगर कुछ है आपके पास खाने को तो आप मुझे दे दीजिए। वो स्त्री कहती है मेरे पास तो दही है अभी, तो मैं दही आपको दे देती हूँ। वो कहते हैं बिल्कुल। वो कहती है आप इधर आकर ले लीजिए। बगल में खड़ी है, वो कह रही है आप इधर आकर ये दही ले लीजिए। लेकिन शरीर में इतनी भी जान नहीं थी, इतना वीक शरीर, इतनी भी जान नहीं हो पा रही थी कि वो बगल में जाकर दही ले पाए। तो स्त्री ने उन्हें क्या कहा? उस स्त्री ने कहा कि आप शक्तिज्म, शक्ति के इतना विरुद्ध है कि अब शक्ति ही आपसे रूठ गई है और आपके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची, इतनी भी ऊर्जा नहीं बची अब कि आप यहाँ से उठकर यहाँ तक भी आ पाए। और वो स्त्री वहाँ से चली जाती है। उसी समय पर आदि शंकराचार्य समझ जाते हैं कि ये कोई आम स्त्री नहीं थी, ये तो स्वयं माँ शक्ति ही प्रकट हुई है, जो उन्हें सीख दे के चली गई कि शक्ति तो है, जब तक संसार प्रकट होगा तब तक शक्ति तो रहेगी। उससे द्वेष किया तो संसार यूं ही प्रकट होता रहेगा। ना राग करना है शक्ति से, ना द्वेष करना है शक्ति से। शक्ति का असली स्वरूप जान लिया क्योंकि भेद हो गया उस समय पर, और स्वरूप जाना। और फिर भवानी अष्टकम जो आप सुनते हैं उसमें पहले तो यही 4 लाइन्स उन्होंने लिखी थी, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, फिर न विद्या न वृत्तोर्ममेव। और उसके बाद अगली लाइन फिर ऐड की जाती है, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेक भवानी, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेक भवानी। जब माँ शक्ति का रूप पता चला तो क्या कहा कि वो गति प्रदान करने वाली वो कौन है? वो तुम ही हो, वो भवानी ही है। 4 गति रूप जो संसार है, 4 गति रूप ये संसार, देव गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और नरक गति, ये 4 गति रूप संसार तो किससे प्रकट होता है? कर्म अनुसार प्रकट होता है, भव भाव अनुसार प्रकट होता है। भव भाव अनुसार प्रकट हो रहा है और वो भव को देने वाली भवानी है। भवानी का अर्थ हुआ भव को देने वाली, वो माँ भवानी, माँ शक्ति है। वो तुम ही हो जो गति गति में मुझे लेके जाती हो। उसके बाद ही ये लाइन उन्होंने लिखी। ये आदि शंकराचार्य का आपने किस्सा सुना, इसकी और डेप्थ्स पर उतरिएगा। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हमें माँ शक्ति की पूजा करनी चाहिए या उनसे राग करना चाहिए? फिर से बिल्कुल जो भी हम समझते हैं उसे हमें अग्रेशन के साथ नहीं समझना है। आप आत्म स्वरूप हैं, यानी कि आत्मा स्वरूप आपको जानना है, माँ शक्ति को जानना है, राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना। द्वेष जैसे उनको हुआ तो फिर ये भाषा लिख दी जाती है कि माँ शक्ति रूठ गई, क्योंकि आज हमें बॉडी से इतना ज़्यादा मोह है कि हम इमोशंस को, भावों को माँ के रूप में, देवी देवताओं के रूप में नहीं देखते हैं। जबकि आपको जैसे जैसे पता चलेगा आप कौन हैं और आप इस संसार में कैसे प्रकट हो रहे हैं, इस समय पर आप हमसे बात नहीं कर रहे। हम तो आत्मा है, आत्मा नहीं बोलती है और आप बातें भी नहीं करते हैं। ये जो इंटरैक्शन आपका और हमारा हो रहा है, ये किसका हो रहा है? ये कुछ विचारों के, कुछ भावों के, कुछ धारणाओं के
कॉन्ग्रीगेशन है, ये कुछ धारणाएं हैं जो एक साथ चल रही हैं। तो आप इच्छाओं से बात कर रहे हैं, हम भी इच्छाएं ही है जो बोल रही हैं, इच्छाएं ना कहकर कुछ इमोशंस है, तो आप उन्हीं से ही बात कर रहे हैं। इमोशंस, डिज़ायर्स, ये सब कुछ कर्म होता है। तो इस संसार में तो कर्म रूप में ही प्रकट हो रहे हैं, यानी कि शक्ति रूप में ही प्रकट हो रहे हैं। ये जो बॉडी है, चाहे मेल की बॉडी हो चाहे फीमेल की बॉडी हो, वो बॉडी जो दिख रही है, ये जो घर दिख रहा है, ये सब कुछ कर्म ही है, जिसे जैन में 9 कर्म कह देते हैं। कर्म ही है ये, 9 कर्म नाम दिया है, यानी कि सब कुछ माँ शक्ति का ही रूप है। लेकिन हम जब बॉडी से ऑब्सेस्ड होते हैं तो हमें माँ शक्ति नहीं लगती। लेकिन जब पता चलेगा कि जैसे ये विचारों का भरपिंड है जिनसे आप बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर ये थोड़ा विचार है, किसी एक इमोशन को देखें, जैसे कि अगर आपकी प्रेजेंस है कहीं, तो लोग कहेंगे कि अरे तुम जहाँ भी जाते हो सिर्फ और सिर्फ तुम हर जगह सेटिस्फैक्शन का भाव बना देते हो। फिर और ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है आप में। लोग आपको निरंतर यही बोले जा रहे हैं, अरे तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम इंसानों को कितनी तृप्ति महसूस हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस खुशी हो गए हैं, तृप्ति ही हो गई है। और फिर आपका ये शरीर छूटता है और ये तृप्ति का जो पुद्गल है, सेटिस्फैक्शन का जो पुद्गल है, ये अभी तो थोड़ा प्रकट हो रहा है आपकी पर्याय से। अगर ये थोड़ा है तो कोई तो ऐसा है जिसमें ये थोड़ा नहीं ज़्यादा है, कोई तो ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे ही शरीर छूटता है तो मन की दुनिया जो होती है उसमें वो थोड़ा नहीं, वो ज़्यादा होता है। क्योंकि ध्यान अब बॉडी से हटकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मन के पुद्गलों पर अटक जाता है। कौन से? तृप्ति के पुद्गल, जो आपकी पर्याय से अभी भी प्रकट हो रहे हैं। अभी तो 80% ध्यान शरीर पर रहता है, लेकिन शरीर हटा तो अब वो शरीर के सारे टॉपिक्स तो आपके घट गए। खाना खाना, पानी पीना, नहाना, ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना, पैसा कमाना, अपनी गाड़ी साफ़ करना, ये सारे काम जो आप कर रहे हैं, ये सारे काम, एक्सरसाइज करना, सब कामों से निवृत्ति हो गई अगर स्वर्ग पहुंच गए। अब इन सारे कामों से जब निवृत्ति हुई तो ध्यान किस पे अटकेगा? सिर्फ मन बच जा रहा है। जब जिस चीज़ पर इतना ध्यान अटक जाएगा वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ वीर्य बहेगा उसका और ज्ञान प्रकट होगा, यानी कि आपके लिए वो चीज़ और ज़्यादा प्रगाढ़ रूप में प्रकट होगी। अगर IAS बनना है, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, तो आप बुक पे अपना समय लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। पढ़ाई कैसे करते हैं? एक बुक लेते हैं, फिर उस पर ध्यान लगाते तो उसकी और नॉलेज आ जाती है, उसका ज्ञान आपसे प्रकट होता है। बिल्कुल वैसे ही जब मन की दुनिया में रमण होता है तो वो जो तृप्ति का पुद्गल है उस पर इतना ध्यान लग जाता है कि अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और आप माँ संतोषी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो है माँ संतोषी का रूप। वैसे ज्ञान, जहाँ भी जाते हो ज्ञान ही ज्ञान, जहाँ जाते हो ज्ञान ही ज्ञान। तो माँ सरस्वती के निकट पहुँच रहे हैं, सरस्वती माता के निकट पहुँच रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम खुद को जानेंगे तब हम जानेंगे कि हम दूसरे को कैसे प्रकट होते हैं, हम इस संसार में कैसे प्रकट हो रहे हैं। तब देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो माँ शक्ति को तो द्वेष से नहीं देखना, क्योंकि वो तो संसार का हिस्सा है। अरे ये कर्म है ही प्रॉब्लम, यानी कि आप माँ शक्ति को प्रॉब्लम बोल रहे हैं। बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ जाना जाता है। आत्मा द्वेष नहीं करती किसी से भी। जैसे कि अब यहाँ पर हमें किसी को द्वेष हो सकता है, अरे प्रोस्टिट्यूट आ गई बगल में, कितनी प्रॉब्लम की बात है। प्रोस्टिट्यूट उसको बगल में प्रॉब्लम लगेगी जिसमें खुद में लग रहा है कि अरे अरे ये हमारे बगल में आ गई तो कहीं हम ना बह जाएं, कहीं हमारे हस्बैंड ना बह जाएं, कहीं बच्चे ना बह जाएं। तो अब आपके अपने मोह की वजह से वो प्रोस्टिट्यूट प्रॉब्लम है या फिर उस प्रोस्टिट्यूट में कुछ प्रॉब्लम थी। हर बार अपनी ओर आना है, अपनी ओर आना है। वो आपका भय है जो आपको प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। लेकिन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, जिसको कोई द्वेष नहीं होता, वो सब कुछ माँ शक्ति का ही रूप है। जिसको कोई द्वेष नहीं होता, कोई राग नहीं होता शक्ति से, वैराग होता है। उस महावैरागी के पास
शक्ति ज़रूर पहुंचती है। महावैरागी के पास शक्ति का निवास होता है, क्योंकि शिव और शक्ति तो साथ ही रहते हैं। शिव के पास जाती है शक्ति हमेशा। शिव यानी कि वैरागी, वैरागी के पास जाएगी शक्ति, माँ शक्ति। आपकी कोई डिज़ायर नहीं होती है, आपकी कोई डिज़ायर नहीं है, कभी नहीं है। आप आत्मा स्वरूप है। आपकी कभी कोई धारणाएं नहीं रही हैं, तो अपने को क्यों बांधे चले जाते हैं? आप हो ही नहीं यहाँ, आपकी कोई धारणाएं नहीं। वो सब कुछ माँ शक्ति का रूप है, सिर्फ जानना है। और कंप्लीटली जब महावैराग प्रकट हो तो माँ शक्ति बगल में आ जाती है। एक और ऐसा ही किस्सा शिव पुराण में लिखा है भृंगी का। वो बहुत बड़े भक्त थे शिव के, माँ शक्ति को नहीं मान पा रहे थे। कहते थे सिर्फ और सिर्फ शिव का ही भक्त हूँ, और कैलाश पर्वत पहुँचे शिव की प्रदक्षिणा करने के लिए। शिव की ही प्रदक्षिणा करूँगा। और जो माँ पार्वती की बगल में जो वो बैठी थी, माँ पार्वती यानी कि माँ शक्ति, तो उन्होंने कहा कि मैं बीच से निकल जाऊँगा और सिर्फ शिव की ही प्रदक्षिणा करूँगा। लेकिन माँ पार्वती ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब मैं शिव की ही गोद में आकर बैठ जाऊँगी। अब तो तुम्हें मेरी भी प्रदक्षिणा करनी ही पड़ेगी। मैं शिव की गोद में बैठ गई हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फीमेल बीटल का रूप ले लिया, बिल्कुल एक छोटे से जीव बन गए वो। और उन्होंने कहा अब मैं शिव की प्रदक्षिणा करूँगा, मैं शक्ति की प्रदक्षिणा नहीं करूँगा, मैं कर्मों की प्रदक्षिणा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शिव की ही प्रदक्षिणा करूँगा। और वो एक छोटा सा जीव बनकर ठीक उनके बीच में से निकल गए, उनके बीच में से निकल गए, शिव और शक्ति के बीच में से निकल गए। और उन्होंने शिव की प्रदक्षिणा करी। और उसी समय पर शक्ति उनसे बहुत रूठ गई और कहते हैं उन्हें एक श्राप दिया। उनसे इतना रूठी कि उनके शरीर से पूरी की पूरी ऊर्जा निकल गई, बिल्कुल ऊर्जा उनके शरीर से निकल गई। और वो अपने 2 पैरों पर भी नहीं खड़े हो पाए। और फिर उसके बाद उन्होंने शिव से बोला, तो शिव ने उन्हें एक वरदान दिया और तीसरा पैर उनका बना, जिससे कुछ करके वो कुछ थोड़ा बहुत खड़ा हो पा रहे थे। वो शक्ति जो रूठी तो उनके शरीर में से शक्ति का प्रवाह हटा। क्यों? क्योंकि द्वेष प्रकट हुआ। कर्मों से भिन्न आप है ही, आप शिव तत्व है। और माँ शक्ति तो दूर ही है आपसे, वो उनमें कभी आप में नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिलेंगी वो, क्योंकि दोनों सेपरेट है। कर्म आपको टच भी नहीं करते हैं, अनादिकाल से कभी नहीं टच किया। आप उनसे भिन्न ही है, आप कर्मों से सदैव भिन्न है। लेकिन कभी भी जब तक संसार प्रकट हो रहा है आप नकार नहीं सकते। अब द्वेष प्रकट होगा तो राग हो या द्वेष, संसार ही प्रकट होता रहेगा। अब देखिए, चाहे उनके शरीर से ऊर्जा निकली, लेकिन अभी कर्म बचे हुए थे, इसलिए उनको प्रॉब्लम हुई। अगर कर्म नहीं बचे होते तब तो रूठना मनाना भी नहीं चलता। तो कर्म किसके नहीं बचेंगे? जिसको वैराग होता है, जिसको द्वेष नहीं होता, ना ही राग होता, सिर्फ वैराग होता है, वो ही शिवत्व को प्राप्त करता है।